अहम खबर दें, पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। हमारी फेवरेट पीएसएल मैनेजमेंट ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी तमाम बातें जो मैंने पीएसएल मैनेजमेंट के खिलाफ की हैं वो वापस ना ली और पीएसएल मैनेजमेंट को एक पब्लिक अपॉलॉजी ना की तो वो हमारा मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे और मुझे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे पीएसएल से, ताकि मैं कभी भी कोई टीम ना ले सकूं। सो आई होप यू लाइक माई अपॉलॉजी वीडियो। विद लव, अली तरीन। पर्सनल लड़ाई हो गई हुई है इनकी अली तरीन से। अली तरीन ने बैंड बजा दिया इनका। वो पाकिस्तान सुपर लीग जिसको हमने बच्चे से जवान होते हुए देखा, पूरी दुनिया में आज उसका मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक अली खान तरीन साहब को एक नोटिस भेजा और कहा गया कि पब्लिक अपॉलॉजी करें जो अपनी तनकीद की है। मैं आपको जस्ट मफहूम बता रहा हूं। उन्होंने वो नोटिस फाड़ दिया। वो बंदा जरूर पीसीबी के खिलाफ बोलता है, वो बंदा मजाकिया तौर पे भी बोलता है। उसने तो यहां तक बोला कि पीएसएल के ग्रुप में कोई अपडेट्स नहीं आती। वो बहुत वोकल है, लेकिन क्या उसका वोकल होना गलत है? ये सवाल अगर मैं और आप अपने आप से पूछें तो ये चीज दिखती है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऑनेस्ट तनकीद भी पसंद नहीं है। और देखें, अगर आपको लगता है कि इस तरह के थ्रेट से मैं चुप हो जाऊंगा, ये आपकी गलतफहमी है और मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैं चाहता हूं कि पीएसएल मैनेजमेंट में क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग आए। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। कोई आपका टाइटल स्पॉन्सर कितना 20 करोड़ का मिल जाएगा। मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो तो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। आपने इतना ट्रीटमेंट ही ऐसा किया। आपके पास पैसे नहीं है, मार्केट में पैसे ही नहीं, बिक ही नहीं रहा कुछ भी आपका। इस चीज को सॉर्ट आउट करें। मजाक उड़ रहा है, दुनिया हंस रही है हम पे। पीएसएल, मैं अपनी राय बता रहा हूं, मेरे ख्याल में ना पहले नंबर तो खैर कभी भी नहीं थी, दूसरे नंबर पर थी। हम रिटेन कर पाते नहीं कर पाए, तीसरे से भी गया, चौथे पे भी गया। मेरे ख्याल में टॉप 4 में भी नहीं है हम पाकिस्तान सुपर लीग। अली तरीन को ब्रेक इवन करने के लिए भी दूसरी सारी फ्रेंचाइजीज से डबल कमाना पड़ता है ताकि वो सिर्फ अपनी कॉस्ट को ब्रेक इवन कर ले। प्लस वो अकेडमीज भी चला रहे हैं जो लाहौर नहीं चलाती, जो कोयटा नहीं चलाती। उनकी कोई क्रिकेट एकेडमी नहीं है, उनकी कोई डिपार्टमेंटल टीम नहीं है। अब ये तो अली तरीन की बात हो गई जो वो पाकिस्तान क्रिकेट को वापस दे रहा है। पर्सनल लड़ाई हो गई हुई है इनकी अली तरीन से। अली तरीन ने बैंड बजा दिया इनका। नाउ पीसीबी ने लेटर भेज दिया 12 सितंबर को, लेटर ऑफ चार्ज। अगला पढ़ा लिखा आदमी है यार, उन्हें तो उनका जवाब देता 2 अक्टूबर 2005 कह लो पढ़ो। उसके बाद पीसीबी ने झूठ बोला। इनका जो मीडिया डिपार्टमेंट है जो भी, उन्होंने झूठ बोला जर्नलिस्ट के साथ। ये बताया कि लेटर ऑफ टर्मिनेशन भेज दिया गया है कि, और ये भी नहीं बताया कि अली तरीन ने रिस्पॉन्ड किया, पर हम चुप बैठे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं जरा आप? आगे मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, आगे सुने। मुल्तान सुल्तान ने $43 मिलियन दिए हैं एनुअल फी की मद में 2019 से अब तक। $43 मिलियन एनुअल फी वो दे रहे हैं। $6.35 मिलियन, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज है ये। पीएसएल 2021 के चैंपियन, 22, 23 और 24 के फाइनलिस्ट उसको टर्मिनेट करने जा रहे हैं। डूड टीम, फ्रेंचाइज की टीम नहीं रह गई। बाबे आके खेलते हैं, वेटरन की टीम रमजान टूर्नामेंट बना हुआ है। इनके नखरे देखिए। अली तरीन ने ये पैसे लेते हैं। अली तरीन ने $7 बिलियन इन्वेस्ट किया 2019 से लेके अब तक मुल्तान सुल्तान में, लोधरा क्रिकेट एकेडमी में और जेडब्ल्यू जो क्रिकेट टीम ली थी ग्रेड 2 प्रेसिडेंट ट्रॉफी की। भाई ठीक हो गया, 7 बिलियन। इन्होंने सिर्फ बिलियन बनाए हैं, उसने इन्वेस्ट किए हैं। वो बोलता है मतलब $43 मिलियन इनके 43 रुपए लगे हो तो ये बोलेंगे। मुल्तान सुल्तान को राइटिंग में एंगेज ही नहीं किया कभी कि कोई तशनगी है, कोई वायलेशन है। अच्छा, अब जब एंगेज नहीं किया तो ये बिजनेस रूल की वायलेशन इन्होंने की है। उसको जो लेटर ऑफ चार्ज भेजा है, दैट इज ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ द बिजनेस रूल्स। फिर कहते हैं कि जी अली तरीन पब्लिक में बोलता था, हमें नहीं बोलता था। तो डॉक, ये तो पीसीबी का लॉस हो जाएगा। इतने पैसे अब जब बिड में जाएंगे इतना पैसा तो नहीं मिलेगा, या मिल जाएगा? इतना सा सैंपल साइज है। ब्रॉडकास्टिंग राइट 20% महंगे होने जा रहे हैं, जो पहले नॉक्शियस प्राइस में है, जो लॉस में जाते हैं। उसके बाद अगर आप एक बिजनेसमैन है जिसने पैसा बनाना है, वो कैसे बनाएगा? या तो ब्लैक इकोनॉमी को करेगा। ब्लैक इकोनॉमी का मैच बेचने को बोलते हैं आप? हाँ जी, मतलब कि मैं जानबूझ के हार जाने को बोलते हैं। हाँ, तो वरना वो कहाँ से मतलब पैसे कहाँ से पूरे होंगे ऐसे सैंपल साइज में? मैच हार के ही होंगे, फिर ऐसे ही होंगे ना, और कहाँ से होंगे पूरे? कमाने वाले कमा रहे हैं। क्रिकेट हो गई, बढ़ गई आपकी, और इसको उठने भी नहीं देंगे ये लोग। और जो क्रिकेटर खेल रहे बेचारे, उन पर रहम आता है। 2 बॉलें बल्ले पे लगती नहीं, पैड पे खा जाते हैं। भाई छोड़ दे क्रिकेट। पैड ज्यादा अच्छे पैडों के लग के चौका हो जाए, कोई रन तो बनेंगे आपके। कि आपकी बढ़ गई क्रिकेट। अगर जिसको पाकिस्तान सुपर लीग से प्यार है ना, वो एक बार थोड़ा सा होगा कि यार ये मामला कहां तक पहुंचा दिए हैं, जिसने भी पहुंचाए हैं, कहां तक आप पहुंचे हैं। सिंपल एक बात थी कि एक फ्रेंचाइज के ऑनर जो आपको सबसे महंगे में जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट पे, लगभग 7 अरब रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप उनको नोटिस भेज रहे हैं। आप उनको एक बार बुला के पूछ लें कि यार आप तनकीद कर रहे हैं हम पे, तो क्या है इतना, कौन सा मतलब, बुला लें आप उनको अली तरीन साहब को और उनसे पूछें कि यार आप इतना नाराज क्यों हैं हमसे, बताइए क्या मसला है। इतनी सी बात थी।
नोटिस भेज दिया आगे से उन्होंने जो रेड किया। मेरी गलती है कि मैं आपके जो मीडियोकर माइंडसेट है उससे मैं ना खुश हूँ। ये मेरी गलती है, आपकी नहीं है। सोचें भिगो रहे हैं ये अली तरीन साहब, टू होम इट मे कंसर्न, भिगो रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना पंजाबी भिगो भिगो के मारना, वो कर रहे हैं कि भाई साहब मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर गया हूँ, मैं ये कह बैठा हूँ कि आप मीडियोकर लोग हो, मैं माफी चाहता हूँ, मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। एक्चुअली में माफी नहीं मांग रहे, अगर किसी को ये लग रहा है ना कि मैं चाहता हूँ कि PSL मैनेजमेंट में क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग आए। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तनकीद की ड्राफ्ट की मेरी जुर्रत कि मैं चाहता था कि टाइम पे स्टार्ट हो, टाइम पे खत्म हो और माइक्स काम करें। ओ माय गॉड, सुपर लीग की ड्राफ्टिंग में माइक काम नहीं कर रहे थे, और जो इमेजिन दुनिया देख रही है उस लीग को जिसको हम क्लेम करते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है आफ्टर IPL। ये मैंने बहुत ज्यादा एक आस्क कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे। आई होप यू लाइक माय अपॉलॉजी वीडियो। विद लव, अली तरीन। विद लव, अली तरीन। डियर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, प्लीज, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरा दिल इसलिए दुख रहा है कि मैंने तो पहले दिन का देखा PSL, आज 10 बरस का हो गया है, कभी सोचा नहीं था कि मामला यहां तक आप पहुंचेंगे, कभी नहीं सोचा था, और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि एक फ्रेंचाइज और PCB के बीच में पब्लिकली ये मामला हो चुके होंगे। और जो मीडिया के ऊपर खबर चली, जो कि गलत चली, कि टर्मिनेशन नोटिस भेज दिया कि आप खत्म है, ऑनरशिप भी नहीं है, जबकि PCB ने नोटिस ऑफ चार्जेस भेजा बेसिकली और माफी का मुतालबा किया कि पब्लिक अपॉलॉजी करें। मैं इस चीज को ले रहा हूं कि शायद ये ईगो का मामला बना लिया कि अच्छा मीडिया के ऊपर आकर हमारे खिलाफ बातें की गई हैं PSL मैनेजमेंट के, तो अब उसी मीडिया के सामने बैठ के माफी भी मांगी जाए। ये क्या, कहां सा हुआ? हम आज सोचिए, आपकी टेस्ट क्रिकेट क्या है, आपके घर के अंदर आप साउथ अफ्रीका से हार रहे हैं, आप एशिया कप के अंदर T20 के अंदर 3 बार भारत से हारे हैं, अब वनडे आपकी कहां पे है, वेस्ट इंडीज जो कि नेपाल से हारी, अब उनसे हारे हैं, आपकी क्रिकेट कहां पे खड़ी है? PSL में शायकीन देखने नहीं आते, ऊपर से ये तमाशा लगाया हुआ है हमने। दिखाई इस वीडियो में एक बड़ी अच्छी बात की तरीन साहब ने, उन्होंने बोला है कि आप मुझे बुलाइए, चाय पिलाइए, बिस्किट खिलाइए और बात सुनिए कि क्या हुआ है। आप हमारी बात सुनिए, हम आपकी बात सुनते हैं, उसके बाद दोनों तय कर लेते हैं कि जी मीडिया के ऊपर आके कोई तनकीद नहीं होगी। बड़ी अच्छी ऑफर की है। आप ये कहें कि नहीं जी बैठे हैं जी मैं माफी चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ के जी माफी चाहता हूं, मेरी अगर बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं, किसका दिल दुखा होता है जी मैं माफी चाहता हूं, ऐसे कौन क्यों कहेगा? और वो बंदा कहेगा जिसने सबसे महंगी फ्रेंचाइज खरीदी है। मतलब मुतालबा भी क्या है ये? अब ये इन्होंने चूंटी काटी है एक तरह से, आपके जवाब नैले पे दला मारा है। आपके अपने ग्राउंड से जो उन्होंने भी वीडियो में मेंशन किया कि मैं माफी चाहता हूं कि जनाब PSL में तो बहुत रश था, बहुत ग्राउंड भरे हुए थे, लाइनें लगी हुई थी, खासकर कराची, क्योंकि कराची में नॉकआउट मैचेस के अंदर भी ग्राउंड आधा भी नहीं था। ये बेसिकली उन्होंने स्टायर किया है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के ऊपर कि आपके इस तरह के इंतजाम आते हैं। अगर क्रिकेट बोर्ड को गुस्सा आया इस बात के ऊपर तो दोबारा कर ले, इधर से फिर जवाब आएगा, क्योंकि वो कोई गरीब बंदा तो है नहीं, सब तो महंगी फ्रेंचाइज उन्होंने खरीदी है भाजी, पैसा उन्होंने कोई बहुत है। अगर आपने लीगल लड़ाई लड़नी है तो वो भी लड़ लेंगे। उन्होंने वीडियो शुरू इससे की थी कि मेरे वकील ने मुझे कहा कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, पर मैं मामले को हल करना चाह रहा हूं। फिर जिस अंदाज से उन्होंने माफी मांगी है और जो कहा है, तो अब आपके सामने ही है, और बिगाड़ना है तो बिगाड़ लीजिए। सो जो मुल्तान सुल्तान की पार्टी है वो इस वक्त बड़ी नाराज हुई बैठी है कि ये आज ही क्यों खबर निकाली गई और एक विलेनस तरीके से हमें पोर्ट्रे किया गया, जबकि हम 2 अक्टूबर को जवाब दे चुके हैं और हम तो अब जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हमें वो जवाब है कि वो हमारे जवाब से सहमत हैं या वो डिसएग्री करते हैं या कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाना है, क्योंकि लीगल नोटिस का तो आपको यही पता है ना, ये सब कुछ होता है। अली तरीन मेरे कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब मैं उस बंदे को ये देखता हूं कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में के प्रोजेक्ट PSL में कोई तकरीबन 7 अरब रुपए, जो कि PCB की जो डॉलर इकोनॉमी है उसके लिहाज से 43 मिलियन बनता है, सो एज पर दैट रेट 43 मिलियन US डॉलर वो खर्च चुका है सिर्फ एनुअल फीस के अंदर। 7 बिलियन PKR वो खर्च चुका है सिर्फ एनुअल फीसेस, डेवलपमेंट, प्लेयर अपब्रिंगिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और बीच में जो ये टैलेंट हंट कराती हैं ऑल टुगेदर। लोधरा एक इलाका है सदर्न पंजाब के अंदर जो कि अली तरीन और उनकी फैमिली तकरीबन उस लैंड को ओन करती हैं, वहां उनके बगात भी हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली ऑफ पाकिस्तान है। लोधरा में एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट एकेडमी अली तरीन ने अपने पैसे से बनाई है। हमारा जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वहां भी एक JDW करके एक क्रिकेट टीम है जो कि प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। आपको अली तरीन की बात नहीं पसंद, अली तरीन से कम्युनिकेशन बंद कमरों में हो सकती थी, लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन गई खबर, हम इसको कैसे रोकेंगे? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अब तो क्रिक इन्फो वगैरह भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब अगर यहां चले जाएं, एक तरफ अली तरीन है जो कि बहुत वोकल है, PCB उनसे नाराज हुआ बैठा है एलिजिडली, तो दूसरी तरफ अली तरीन का केस है कि यार ये वोकल है तो जितना पैसा ये लगा रहा है उतना पैसा तो कोई भी नहीं लगा रहा, क्योंकि 106 अरब रुपया यानी 106 करोड़ रुपीस अली तरीन देता है एनुअल रेंट के अंदर फॉर मुल्तान सुल्तान, बट वेयर एज कराची, लाहौर, कोयटा ये आधे आधे पैसे देती हैं। लेकिन क्या अली तरीन का जुर्म इतना बड़ा कि अगर वो सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है
तो लीगल नोटिस भेजना चाहिए। लेकिन क्या ये चीजें बंद कमरों में सॉल्व नहीं होनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे अली तरीन ने पीसीबी के नोटिस को फाड़ के फेंक दिया है और बिल्कुल सही किया है, क्योंकि पीसीबी ये चाह रहा था कि अली तरीन को उसके सामने झुका ले, क्योंकि अली तरीन बार बार पीसीबी की नाकामी को एक्सपोज कर रहा था लाइव टीवी में बैठकर, हर एक चैनल में जाकर, जो कि पीसीबी को मंजूर नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था और अली तरीन भी जानता है कि ये जो नकवी है ये एक आर्मी का बंदा है, आर्मी के अपॉइंटेड पीसीबी में बैठा हुआ है और हर एक बात वो मनवा रहा है, जैसे कि जो एशिया कप की ट्रॉफी भी चोरी करके ले गया है और पीएसएल को ये बिल्कुल ही बर्बाद कर रहे हैं इसके जो इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं पीएसएल में। तो आप समझ सकते हैं ये चाह रहे थे कि एक पीएसएल मालिक जो सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है पीएसएल में, वो आके इनको लाइव बैठकर माफी मांगे। वो माफी क्या मांगा, मतलब ऐसे सरकाजम में उनको रिप्लाई दिया और उसके बाद उनके जो नोटिस था उसको फाड़ के फेंक दिया लाइव में। अब तो पीसीबी के पिछवाड़े में और ज्यादा आग लग गई होगी और इसके बाद अगर और कोई नोटिस गया तो इसके ऊपर लग रहा है कि अली तरीन अपना प्लांट खोलकर क्या करेगा उसके ऊपर आप जानते हैं। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि भाई पीएसएल की और पीसीबी की बोथ की बेइज्जती कर दी अली तरीन ने इस वीडियो में, क्योंकि अली तरीन एक तरह से पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उसको एक्सपोज करके रख दिया, जो एक बेकार टूर्नामेंट होकर रह गया है पीएसएल। और उसके बाद पीसीबी के जो मैनेजमेंट में जो आप समझ सकते हैं जो आर्मी अपॉइंटेड लोग हैं उनको भी एक्सपोज करके रख दिया, खासकर मोहसिन नकवी को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।